जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन रितेश गोयल के इस ऑनलाइन चैनल पर। कल और परसों हमने जो वीडियो देखे हैं, एक वीडियो में हमने देखा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है आने वाले समय में, और कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप्स की एग्जाम जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा ली जाती है, क्या क्या सिलेबस होता है उसका, किस प्रकार से रिटर्न एग्जाम होता है और मेन्स एग्जाम किस प्रकार से लिया जाता है, कितने समय में हमें टाइपिंग करना है, कितने शब्दों को कवर करना है। जैसे 10 मिनट में हमें 300 शब्द किसी एग्जाम में हमें 10 मिनट में 400 शब्द, और कितनी स्पीड लाना है हमें, वो सारा डिस्कशन हमने कल की वीडियो में करा था। तो इस वीडियो को देखने से पहले जिन स्टूडेंट ने वो दो वीडियो नहीं देखे हैं, उन दोनों वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे आपको ये पता होगा कि आने वाले समय में जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकाली जाएगी जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से, उसका सिलेबस आप सभी को पता होना चाहिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा फर्स्ट वीडियो होगा, जो कि कंप्यूटर थ्योरी क्लास से होगा। और मैंने आपको सिलेबस में बताया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि पार्ट ए था। यदि आपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा सिलेबस, तो आप सिलेबस को मेज करते चलिए और डे बाय डे क्लास लेते चलिए। तो आज की हमारी जो पहली क्लास है वो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का विकास। ठीक है, तो इसमें जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते जाऊंगा वो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। और ये जो क्लास है वो गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर ही कवर की गई है, जो कि एनसीईआरटी बेस होगी, सीपीसीटी और जबलपुर हाईकोर्ट और अन्य जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसियां जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सभी वैकेंसियों को कवर करते हुए यह क्लास के कंटेंट को तैयार किया गया है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए। और यदि आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस हो रहा हो, तो आप उस जगह से अभी हट जाइए और एक ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर 1 घंटे से 45 मिनट तक किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो और आज की पहली क्लास। तो सबसे पहले आप ऊपर लिखिए हेडिंग। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए कंप्यूटर का परिचय। क्या लिखेंगे आप? कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए कंप्यूटर का परिचय। कॉपी में नोट डाउन करिए सबसे पहला कि कंप्यूटर का परिचय। आज कंप्यूटर के परिचय के बारे में हम जानेंगे, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक के बारे में आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर कब आया, कैसे आया, किसने बनाया पहला कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखा होगा कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, कंप्यूटर के परिचय की बात करें तो कंप्यूटर आज के समय में काफी ज्यादा यूज होता है, चाहे वो व्यापार के यानी कि बिजनेस के क्षेत्र में हो, या फिर एजुकेशन के, या फिर किसी भी स्टडी यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो कंप्यूटर आज के समय में हर एक काम में यूज आने वाली डिवाइस है, जिसमें हम डाटा को बहुत अच्छे से कंप्यूटराइज कर सकते हैं। तो वो सारा परिचय तो हमें पता है, उसको ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है हमें। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए कंप्यूटर के परिचय में, जो एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है हमारी, वो किस भाषा से हुई है? तो यहां पर आंसर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा। कौन सी? लेटिन। ठीक है, लेटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पहला पॉइंट ये लिखिए आप कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा से हुई है। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करिए। सेकंड लिखिए आप कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ। कंप्यूटर का शाब्दिक कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आंसर लिखिए आप, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, गणना करना या फिर गणना, इसलिए कंप्यूटर को हम कैलकुलेशन डिवाइस के नाम से भी जानते हैं या फिर गणना यंत्र के नाम से जानते हैं। ये दो पॉइंट आप लिखिए कंप्यूटर के परिचय में। जो एग्जाम में मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक, वही चीज मैं आपको कवर करा रहा हूं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। पहले देखा हमने कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो लेटिन भाषा से हुई है, और कंप्यूटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? गणना करना। और जैसे ही हमारी थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे, उस समय ये चीजें आपको काम में आएगी। ओके, चलो ये हो गया हमारा दो पॉइंट हो गए हमारे। इसके बाद आप लिखिए कंप्यूटर की विशेषताएं। पॉइंट डालिए कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए, कॉपी में नोट डाउन करिए आप। तो कंप्यूटर की विशेषताओं में सबसे पहले आती है गति। क्या आती है? गति। ठीक है, यानी कि स्पीड। इंग्लिश में भी यदि आप नोट डाउन करना चाहें तो लिख लीजिए, गति को हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, दूसरा आता है हमारा स्टोरेज क्षमता। स्टोरेज क्षमता, ये कंप्यूटर की विशेषताएं बता रहा हूं आपको, स्टोरेज क्षमता। थर्ड लिखिए आप शुद्धता। थर्ड लिखिए आप शुद्धता। ठीक है, पहले लिखिए आप गति, सेकंड लिखिए स्टोरेज क्षमता, और तीसरा लिखिए शुद्धता, और चौथा लिखिए स्वचालन। फोर्थ लिखिए आप स्वचालन। ठीक है, फिफ्थ लिखिए बहुउद्देशीय। और 6 नंबर पे लिखिए आप
सक्षमता, सक्षमता 6 नंबर पे लिखिए आप सक्षमता, और 7वां लिखिए आप 7 नंबर का विश्वसनीयता। ठीक है, क्या लिखिए विश्वसनीयता, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर की विशेषताओं में लास्ट जो आता है हमारा वो है विश्वसनीयता। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर की विशेषता में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है या फिर कौन सी है। तो कंप्यूटर जो है हमारा फुल स्पीड में काम करता है। ठीक है, इसमें हम स्टोरेज क्षमता यानी कि किसी भी डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, इसमें इसकी क्षमता होती है। शुद्धता यानी कि पूरी एक्यूरेसी के साथ काम करता है, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आता है। स्वचालन यानी कि इसको चलाने के लिए या तो यूजर की जरूरत होगी या फिर यूजर जब भी इनपुट देगा किसी प्रकार का तो कंप्यूटर खुद उसे आउटपुट में रिप्लेस कर देता है। ओके, फिर आता है बहुउद्देशीय, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में और बिजनेस, इन तीनों के लिए कंप्यूटर भी कार्य बहुत ज्यादा होता है, बहुउद्देशीय होता है। सक्षमता, इसके अंदर खुद की सक्षमता होती है ना, सक्षमता होती है यानी कि डिलीजेंस, खुद की डिलीजेंस होती है इसके अंदर। विश्वसनीयता यानी कि पूरी रिलायबिलिटी के साथ काम करता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कंप्यूटर में काम करते समय नहीं आती है। तो ये आप इसकी डिटेल्स ज्यादा ना समझते हुए केवल इतना याद रखिए कि कंप्यूटर की विशेषता में पहला गति आता है, स्टोरेज क्षमता, शुद्धता, स्वचालन, बहुउद्देशीय, सक्षमता और विश्वसनीयता। ये आपको 7 पॉइंट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है या नहीं है। तो आपने कॉपी में नोट डाउन कर दिया हो तो ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। ओके, चलो आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब आगे देखिए आप कंप्यूटर का क्रमिक विकास। ठीक है, कंप्यूटर का क्रमिक विकास, पहला आप पॉइंट डालिए, कंप्यूटर का क्रमिक विकास। यहां से हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि कब कब कौन सा कंप्यूटर आया है। ठीक है, इसके बारे में लिखिए आप कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का क्रमिक विकास। कंप्यूटर के क्रमिक विकास में लिखिए सबसे पहले लिखिए हमारा अवेकश। सबसे पहले लिखिए अवेकश के बारे में। सबसे पहले लिखिए हमारा जो आया सबसे पहले गणना यंत्र, जिसको हम बोलते हैं अवेकस। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए आप, सबसे पहला गणना यंत्र लिखिए इसके बारे में, सबसे पहला गणना यंत्र है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा लिखिए, यह चीन के द्वारा बनाया गया, यह चीन के द्वारा बनाया गया। ठीक है, सबसे पहला गणना यंत्र है, यह चीन के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 3000 बीसी पूर्व। ठीक है, क्या बनाया गया? 3000 बीसी पूर्व। ये ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब बनाया गया? 3000 बीसी पूर्व। सबसे पहला गणना यंत्र यदि आपसे पूछा जाए तो कौन था? हमारा अवेकस, जिसको चीन के द्वारा बनाया गया, जो कि पहली कैलकुलेटिंग मशीन माना गया। फोर्थ लिख लीजिए इसका, अवेकस का फुल फॉर्म, एम्बीडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखिए आप कंप्यूटर का क्रमिक विकास। कंप्यूटर के क्रमिक विकास में सबसे पहला आया हमारे पास अवेकस, जो कि सबसे पहला गणना यंत्र था। यह चीन के द्वारा बनाया गया 3000 बीसी पूर्व। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, एम्बीडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। बहुत बार एग्जाम में अवेकस का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। जहां तक जबलपुर हाईकोर्ट की एक बार स्टेनो की जो एग्जाम हुई थी उसमें अवेकस का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, 2021 की बात है, उसमें अवेकस का फुल फॉर्म पूछा गया था। इस एग्जाम में या तो उसका फुल फॉर्म पूछ लेंगे या फिर पूछेंगे कब आया या फिर पहला गणना यंत्र कौन सा है। तो यह चीन के द्वारा बनाया गया और पहला गणना यंत्र अवेकस है। ओके, चलो आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्या आया हमारा। ठीक है, पहला गणना यंत्र कौन सा था? हमारा अवेकस। चलो, ये बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास स्टार्ट हो गई आपकी, और ये सारे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू लगाने को मिलेंगे जब हमारी पूरी थ्योरी क्लास हो जाएगी। करीबन 3 से 4 हजार एमसीक्यू मेरे पास है, जिससे आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए आप नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स अवेकस के बाद पहला आया हमारा नेपियर बोन्स। तो पहला लिखिए इसका आविष्कार, इसका आविष्कार नेपियर बोन ने किया। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया? हमारा नेपियर बोन ने। अवेकस के बाद क्या आया हमारा? नेपियर बोन। इसका आविष्कार नेपियर बोन ने किया। कब किया? तो 1617 सन 1617 में किया। ठीक है, आपसे सन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए अगला पॉइंट, सन 1617 में नेपियर बोन्स ने इसका आविष्कार किया। तो इसमें क्या था? हमारा अवेकस से थोड़ा एडवांस आया। इसमें
जोड़ना, घटाना और गुणा करना, ये चीजें पॉसिबल हो गई। और अबेकस में तो क्या थी, हमारे पास एक स्लाइड थी इस तरीके की, ठीक है, और यहाँ पर इसमें गोल गोल जो बॉलें लगी होती थी उनको हम ऊपर नीचे करते थे तो केवल वो चीज कर पाते थे कि कितने माइनस है कितने प्लस है। लेकिन जब नेपियर बोन्स आए, और इसका आविष्कार किसने किया, हमारा नेपियर बोन ने, कब किया, 1617 में। और इसमें क्या पॉसिबल हुआ हमारा कि हम इसमें जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है, नेपियर बोन में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना इसके बारे में कि इसमें दशमलव प्रणाली भी शुरू हो गई, इसमें दशमलव प्रणाली की शुरुआत, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के क्रमिक विकास में किस डिवाइस में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई है, तो किसमें हुई, हमारे नेपियर बोन्स में, ठीक है। तो इसका आविष्कार किसने किया, हमारा नेपियर बोन ने, कब किया, 1617 में। इसमें क्या क्या चीजें होने लगी, जोड़ने लगे हम, घटाने लगे, गुणा करने, और इसमें दशमलव प्रणाली की शुरुआत हो गई, ठीक है। और इसमें क्या होता था, अबेकस में केवल हम प्लस माइनस कर सकते थे, ऊपर नीचे करके कर सकते हैं। और इसको ज्यादा यदि डिटेल में समझना है तो आप एक बार इसकी इमेज जरूर देखें गूगल पर जाकर, नेपियर बोन की, ओके। चलो, आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो, अगला आता है हमारा पास्ट लाइन। क्या होगा हमारा पास्ट लाइन, पास्ट लाइन, ठीक है। इसके बारे में पहला पॉइंट लिखिए आप, इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए आप, इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया। कब किया, सन 1642। कब किया, सन 1642 में किया, ठीक है। ये दो पॉइंट लिखिए आप कि पास्कल लाइन, इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया सन 1642 में। और एक पॉइंट लिखिए, इसे आधुनिक युग का कैलकुलेटर, कैलकुलेटर बोला गया, ठीक है। पास्कल लाइन, इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया सन 1642 में। इसे आधुनिक युग का कैलकुलेटर बोला गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किसे आधुनिक युग का कैलकुलेटर बोला गया है, तो किसको बोला गया है, पास्कल लाइन। पहले आया हमारा क्या, अबेकस, उसके बाद नेपियर बोन्स, और फिर उसके बाद आया हमारे ब्लेज पास्कल, जिन्होंने पास्कल लाइन का आविष्कार किया कब, 1642 में। इसे आधुनिक युग का कैलकुलेटर भी बोला गया, ठीक है। और ये जो कैलकुलेटर था वो मैकेनिकल था। कैसा था, मैकेनिकल। ध्यान रखना, आप एक पॉइंट पर लिख लीजिए, मैकेनिकल। क्या था हमारा, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अलग से लिख लीजिए आप यहाँ पर पॉइंट 4th नंबर का, कि इस कैलकुलेटर को हम मैकेनिकल बोलते थे, मैकेनिकल कैलकुलेटर बोलते थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दे सभी, और कमेंट बताइए करके कि क्लास कैसी लग रही है आपको। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी, और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लग रही है, या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट बॉक्स पर आप लिखें, ठीक है।